इस वीडियो में कैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्लास्टर कास्ट मॉडल की स्टडी को कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि प्लास्टर कास्ट मॉडल की स्टडी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। प्लास्टर कास्ट मॉडल की स्टडी इसलिए हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी मदद से हम वैल्यूज को, ग्रे वैल्यूज को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडीज कर सकते हैं। हम हमेशा किसी भी पेंटिंग को जब हम करते हैं उसमें वैल्यू कितना रखना चाहिए, कितना डार्क कितना लाइट हमें रखना चाहिए, वो हमें पता नहीं चलता या हम उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पर किसी भी पेंटिंग को करते टाइम ये सबसे बड़ा फंडामेंटल होता है, क्योंकि आप जब ग्रे वैल्यूज की स्टडी करते हो आप सिर्फ ग्रे वैल्यूज की स्टडी नहीं करते, कैसे आप किसी भी पेंटिंग में डार्क, लाइट और मिड टोन को यूज कर सकते हो उसकी भी स्टडी करते हो। तो किसी भी पेंटिंग को करते टाइम ग्रे वैल्यू स्केल की स्टडी या प्लास्टर कास्ट मॉडल की स्टडी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। आप प्लास्टर कास्ट मॉडल की स्टडी करने के लिए उसका जो रेफरेंस फोटो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्लास्टर कास्ट मॉडल की स्टडी की ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। स्टडी को करते टाइम पहला जो स्टेप था वो ज़्यादा मैंने फोकस स्ट्रक्चर के ऊपर किया है। मैंने कुछ लाइंस की मदद से पूरा जो मेरा सब्जेक्ट था उसे पहले सिंपल शेप में मैंने ड्रॉ कर लिया है। मैंने कुछ लाइन की मदद से मेरा जो पूरा सब्जेक्ट था उसे मैंने सिंपल शेप में ड्रॉ कर लिया है। आप जब किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो उसे आप किसी भी रेफरेंस को देख के बना रहे हो या आप किसी भी सब्जेक्ट को लाइव ड्रॉ कर रहे हो, आप जब भी उस सब्जेक्ट को कुछ लाइन की मदद से सिंपल शेप में सिंप्लीफाई कर लेते हो तो आपके लिए वो जो पूरा एक सब्जेक्ट है वो बहुत ही ईजी हो जाता है जज करना। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को सिंपल लाइन की मदद से ड्रॉ करते हो तो आप उस सब्जेक्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे भी बहुत ही आसानी से समझ पाते हो। सेकेंड, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद मेरा जो मेन फोकस रहा है वो है सब्जेक्ट में जो लाइट एरिया है और शैडो एरिया है उसे बहुत ही सिंपल तरीके से ब्लॉक इन करना। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करते हो, आप अगर उस सब्जेक्ट का जो डार्केस्ट एरिया है उसे पहले आप पेंट कर लेते हो, तब आपके लिए जो हाईलाइट, लाइट और मिड टोन वाला एरिया है उसे जज करना बहुत ही ईजी हो जाता है। स्टडी को करते टाइम नोज के नीचे वाले एरिया में जितना भी डार्क पोर्शन था उस एरिया को मैंने मिडिल डार्क टोन से और डार्क मिडिल टोन से पहले पेंट कर लिया है। उसके बाद सब्जेक्ट में जो शैडो था और लैंड में जो शैडो गिरा था उसे सेपरेट करने के लिए मैंने एक सॉफ्ट लाइन मिडिल से ड्रॉ कर लिया है। शैडो एरिया को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। इसके बाद सब्जेक्ट का जो शैडो एरिया है उसे जब मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है उसमें जो छोटे छोटे डिटेल्स जैसे टर्मिनेटेड लाइन, रिफ्लेक्टेड लाइट और सब्जेक्ट का जो डार्केस्ट पार्ट है उस पर मैंने ज्यादा फोकस किया है। जब आप शैडो एरिया और लाइट एरिया को सिंप्लीफाई करते हो उस टाइम आपको एजेस के ऊपर भी थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में हर एक एजेस शार्प नहीं होती। कुछ एजेस आपको सॉफ्ट भी रखना पड़ता है, आपका जैसा सब्जेक्ट है उसके अनुसार। थर्ड, सब्जेक्ट में लाइट और शैडो को सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने लैंड के ऊपर, मतलब सब्जेक्ट का जो लैंड था उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है। लैंड को पेंट करते टाइम मैंने लाइट सोर्स के अनुसार लैंड को लाइट, मीडियम टोन और डार्क टोन में डिवाइड कर दिया है। नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसका वो डार्क टोन में होगा और ऊपर वाला जो लैंड का पोर्शन होगा वो लाइट और मीडियम टोन पे रहेगा। इस कास्ट मॉडल स्टडी में सब्जेक्ट का जो शैडो है वो जब लैंड में डायरेक्ट गिर रहा है उसके आसपास जो टोन होगा वो लाइट टोन में और मीडियम टोन पे रहेगा। अब बैकग्राउंड में शैडो के आसपास लाइट और मीडियम टोन को हम इसलिए रखते हैं क्योंकि शैडो खुद ही एक डार्क टोन है। उसके आसपास जब हम लाइट और मीडियम टोन को रखते हैं, शैडो का जो डार्क टोन है उससे हल्का टोन उसके आसपास रखने से शैडो उभर के आता है। शैडो के आसपास जो लाइट टोन है उसे ग्रे स्केल में हम उस टोन को डार्क लाइट टोन कहते हैं। डार्क लाइट टोन में जो मीडियम टोन का परिमाण होता है वो 15 to 20% रहता है और जो प्योर व्हाइट का परिमाण होता है वो 50 to 40% रहता है। और शैडो के आसपास जो मीडियम टोन है उसे हम लाइट मीडियम टोन और मिडिल मीडियम टोन कहते हैं।
मीडियम टोन को मिक्स करने के लिए हमें आइवरी ब्लैक का 50% और वाइट का 50% लेके उसे मिक्स करना होता है। और जो लाइट मीडियम टोन है उसमें मीडियम टोन का परिमाण 40% रहता है और प्योर वाइट का परिमाण 10% रहता है। लाइट और मीडियम टोन में लाइन को कंप्लीट करने के बाद ही मैंने उस लाइन का जो डार्क पोर्शन है उसे पेंट किया है। उस लाइन के डार्क पोर्शन को पेंट करने के लिए मैंने लाइट डार्क टोन और मीडियम डार्क टोन को लिया है। लाइट डार्क टोन और मीडियम डार्क टोन में जो आइवरी ब्लैक का परिमाण रहता है वो मिड टोन से थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसके बाद लाइन के लाइट पोर्शन को और डार्क पोर्शन को सेपरेट करने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा एज वर्क दिखाने के लिए मैंने ब्रश की मदद से मीडियम डार्क टोन को यूज करके एक सॉफ्ट लाइन को ड्रॉ किया है, जिससे लाइट लाइन और उसका जो डार्क पोर्शन है वो एक दूसरे के साथ सेपरेट हो सके। और जब हमारा लाइन का पोर्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आता है सब्जेक्ट की बैकग्राउंड की बात। सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड है उसमें जो आप कलर्स को यूज करते हो उसमें भी आपको लाइट का जो पोजीशन है उस पर ज्यादा फोकस करना होता है। लाइट पोजीशन का मतलब है सब्जेक्ट का जो पोर्शन सबसे ज़्यादा लाइट रिसीव कर रहा है उसका जो बैकग्राउंड होगा वो थोड़ा सा डार्क टोन में होगा, और सब्जेक्ट का जो पोर्शन सबसे कम लाइट रिसीव कर रहा है मतलब उसका जो शैडो पोर्शन है उसका जो बैकग्राउंड होगा वो थोड़ा सा लाइट में होगा। अब लाइट पोर्शन का बैकग्राउंड डार्क और डार्क पोर्शन का बैकग्राउंड लाइट इसलिए हम चूज करते हैं क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर बहुत ही लाइट है उसका बैकग्राउंड भी हम अगर लाइट टोन पे रखें तो दोनों टोन एक दूसरे के साथ मैच हो जाती है और हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो उभर के नहीं आता। वैसे ही हमारा सब्जेक्ट अगर बहुत ही डार्क है उसका बैकग्राउंड भी हम अगर डार्क करें तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो उभर के नहीं आएगा क्योंकि दोनों टोन एक दूसरे के साथ मैच हो जाते हैं। इसलिए हम जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो अगर लाइट में है तो उसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डार्क टोन पे हम रखते हैं, और हमारा अगर सब्जेक्ट डार्क टोन में है उसका जो बैकग्राउंड है वो हम थोड़ा सा लाइट रखते हैं। हमारा ये जो स्टडी है उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है बैकग्राउंड का वो थोड़ा सा मैंने लाइट रखने की कोशिश की है, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे थोड़ा मैंने डार्क रखने की कोशिश की है, जिससे सब्जेक्ट का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ज्यादा हाईलाइट हो जाए। बैकग्राउंड को करते टाइम ही मेरा जो सब्जेक्ट का नोस्ट्रल एरिया था उसे एक शेप देने के लिए मैंने उसका जो डार्क पोर्शन है उसे लाइट डार्क टोन से पूरा कवर कर लिया है। फिर मीडियम डार्क टोन और डार्क टोन को यूज करके मैंने एक पूरा उसका जो शेप है उसे दे दिया है। फिफ्थ, जो हमारा सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस था, बैकग्राउंड में पेंट करना, लैंड में पेंट करने का जो प्रोसेस था, ये सारी चीजें जब हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद हमारा जो मेन फोकस रहता है वो है सब्जेक्ट के ऊपर, जहाँ पर जो छोटे छोटे डिटेल्स है, डिटेल्स मतलब जहाँ पर मिड टोन है, लाइट टोन है, थोड़ा डार्क है, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर फॉर्म लाइट है, इन सबको आपको सब्जेक्ट में दिखाना होगा। जब हम किसी भी लाइट टोन के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं उस टाइम जो हमारा उस सब्जेक्ट में लाइट पोर्शन होता है उस पोर्शन को हम बहुत ही ज्यादा लाइट कर देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो सब्जेक्ट में मिड टोन का पार्ट था, छोटे छोटे डिटेल्स थे, डार्क का पार्ट था, हम जब किसी भी स्टडी को करते हैं उस टाइम वो सारी चीजें हमें याद नहीं रहती। इन सारी चीजों को आपको हमेशा याद में रख के किसी भी स्टडी को करना है। जैसे कि किसी सब्जेक्ट में अगर हाईलाइट का पोर्शन है उसके आसपास आप अगर लाइट को रखोगे तभी हाईलाइट उभर के आएगा। उसी तरीके से जो हमारा लाइट का पोर्शन होता है उसके आसपास आप अगर मिड टोन को रखोगे फिर वो लाइट का जो टोन है वो उभर के आता है। इसलिए जो मास्टर पेंटिंग्स होते हैं या मास्टर वर्क होते हैं उसमें जो लाइट, मिडिल टोन और डार्क टोन का पार्ट रहता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो सारे आर्टिस्ट उसे दिखाते हैं। इसलिए जब आप लाइट, मिडिल टोन और डार्क टोन को अच्छी तरीके से सब्जेक्ट में रखते हो तभी वो जो सब्जेक्ट का 3D फॉर्म है वो उभर के आता है।
और एक चीज इस स्टडी को करते टाइम मैंने जो हाईलाइट रखा है वो है प्योर वाइट, और जो लाइट का पोर्शन है या लाइट टोन है वो मैंने प्योर वाइट के साथ थोड़ा येलो ऑकर को मिक्स किया। जब आप किसी भी स्टडी को करते हो और उसका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आता है फिनिशिंग की बात। फिनिशिंग को आपको हमेशा अपने जो स्टडी है उसमें आखिर में रखना ही होता है। जैसे इस वाले स्टडी को करते टाइम मैंने कहीं कहीं पर जो हाईलाइट था वहाँ पर थोड़ा सा मैश टोन पे रखा है, किसी हाईलाइट को मैंने अंडर टोन पे रखा है। उसके बाद जहाँ पर मिड टोन का पार्ट था, मिड टोन पर भी हमारा जो तीनों ऑप्शन रहता है, लाइट मिड टोन, डार्क मिड टोन, उससे हमें ठीक से रखना होता है। इस स्टडी को करते टाइम मैंने जो स्केल यूज किया है वो है 9 वैल्यू स्केल। इस 9 वैल्यू स्केल में 3 डार्क टोन है, 3 मिड टोन है और 3 लाइट टोन है। डार्क टोन जैसे डार्क, मिडिल डार्क और लाइट डार्क टोन। मिड टोन जैसे डार्क मिड टोन, मिडिल मिड टोन और लाइट मिड टोन। और लाइट टोन पे आता है डार्क लाइट टोन, लाइट और हाईलाइट। आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा वो आप कमेंट्स में बता सकते हो, या आपके पास अगर कोई भी टॉपिक हो जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो।